इस वीडियो के अंदर हम ये जानने वाले हैं कि जब कभी भी कोई आपसे वाईफ़ाई के लिए कोई पावर बैंक बनाता है राउटर के साथ कनेक्ट करने के लिए, तो वो पावर बैंक बन जाने के बाद आप उसको एडाप्टर के साथ और इसी तरह अपने राउटर के साथ किस तरह कनेक्ट करेंगे। ज़ाहिर है इस तरह के जैक्स होते हैं और उसको राउटर के अंदर लगा देना पड़ता है। तो उसके कनेक्शंस पे एक लेमैन या बिगिनर जो है वो नहीं समझता। मैं स्टार्ट में ही वीडियो के बता दूँ कि जो कोई ये काम करने वाले हैं, प्रोफ़ेशनल हैं, उनके लिए तो ज़ाहिर है ये वीडियो किसी काम की है नहीं। ये तो उन्हीं के लिए है जो कि नहीं समझते या जो बिगिनर है। सो ये वीडियो एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है, लेंथी भी हो सकती है, बात समझाने के लिए टाइम लगता है और शॉर्ट वीडियो शायद ना हो सके। अच्छा, अब पहला काम जो है ना, वो देखें कि ये जो पिन्स आप देख रहे हैं ना वाईफ़ाई राउटर में लगने वाली, उनके मुख्तलिफ़ साइज़ेज़ हैं। सबसे पहला साइज़ ये देख लें, गौर से देखें, ये सबसे छोटे साइज़ की पिन है। ये उससे बड़े साइज़ की ये भी देख लें, ये उससे थोड़ी-सी आपको बड़े साइज़ में नज़र आ रही होगी। और फिर इसी तरह एक तीसरी भी मेरे पास यहाँ मौजूद है, ये देख लें। आपको वाज़िह फ़र्क नज़र आएगा इन तीनों के साइज़ेज़ में, ठीक हो गया? ये इनका एक जैक हो गया, ये मेल कनेक्टर कहलाता है। अच्छा, फिर उसके बाद आ जाएँ ये हैं इनके फीमेल कनेक्टर। तो हम सबसे पहला असूल जो है ना वो तय करेंगे कि आया इनकी आइडेंटिफ़िकेशन पॉज़िटिव की और नेगेटिव दोनों की किस तरह से कर ली जाए। उसका बड़ा आसान तरीका है। ये आपको एक 500-600 रुपए का ख़रीदना है, ऑनलाइन, ऑफ़लाइन जहाँ से मिल जाए। ये डिजिटल मल्टीमीटर है और इसको देखिए मैंने कंटिन्यूटी रेंज में रखा हुआ है। जब कभी भी इसके दोनों प्रोब्स शॉर्ट कर दें, तो ये बज़र बजेगा। ठीक है, नंबर 1 असूल। नंबर 2 ये कि ये जो पिन्स है ना, इनको पहचानने का इनका पॉज़िटिव और नेगेटिव याद रखिएगा, ये असूल है कि इनका बाहर वाला हिस्सा सब की सब पिन्स का वो नेगेटिव होगा। बाहर वाला हिस्सा हमेशा नेगेटिव होगा। तो आप नेगेटिव और पॉज़िटिव में से जिसको भी आइडेंटिफ़ाई कर लेंगे, सपोज़ आपका ये बाहर वाला आइडेंटिफ़ाई हो जाता है कि ये इन दोनों में से कौन-सी वायर है। इन दोनों में से जो वायर भी नेगेटिव होगी तो ऑटोमेटिकली दूसरी पॉजिटिव होगी। तो ये असूल अपने ज़हन में रखिएगा, चाहे मेल कनेक्टर हो या फीमेल कनेक्टर हो, इन सब के लिए। तो हम अक्सर कन्फ्यूज़ हो जाते हैं पावर बैंक बनाने के बाद कि आया राउटर को, कस्टमर के राउटर को इनमें से किस साइज़ की पिन लगेगी। तो जो मेरा मेथड है वो तो बड़ा कॉमन है, या तो मैं पिन के बगैर भेज दिया करता हूँ, अगर दूर का सिलसिला हो। नज़दीक का हो तो मैं हमेशा कस्टमर को यही कहता हूँ कि अपना एडाप्टर और अपना जो पावर राउटर है, ये दोनों लेकर आ जाओ। मेरे सामने ही बैठ जाते हैं, मैं वहीं से उसके एडाप्टर से पिन काट देता हूँ और उसके साथ पॉज़िटिव और नेगेटिव को आइडेंटिफ़ाई करने के बाद बैटरी के भी पॉज़िटिव और नेगेटिव को, राउटर के भी पॉज़िटिव नेगेटिव को कनेक्ट कर देता हूँ। तो उसी के एडाप्टर की जो पिन है, उसी के राउटर में लग जाती है, पावर बैंक भी साथ कनेक्ट हो जाता है। तो ये इस तरह काम करना शुरू कर देता है, ठीक है। दूर का हो तो फिर वो अपने इलाके से ही 20-30 रुपए की ये जो छोटी से कनेक्टर मिलता है, बस यही लेकर लगा सकता है। अच्छा, अब आ जाते हैं जी इसकी आइडेंटिफ़िकेशन के लिए। ये मेरे पास इस वक़्त एक पिन है जिसका मेल फीमेल ये मेल है, तो इसके मैंने किसी एक्सटीरियल जो पार्ट है नेगेटिव है। अब इन दोनों में से मैंने ढूँढना है कि नेगेटिव कौन-सा है। मैं इस डिजिटल मल्टीमीटर को कंटिन्यूटी रेंज पर रख के भी फाइंड करता हूँ, और लेकिन आप एक क्लू भी कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, ये जो वायर है ना, इसके ऊपर अक्सर छोटे-छोटे निशानात लगे होते हैं। शायद आपको वीडियो में नज़र आ सकें या ना आ सकें, लेकिन अगर आप नोट करें तो ये जो वायर है, इसके ये 2 हिस्से हैं ना वायर के। ये वाला हिस्सा जो है ना इसका, ये अब वाज़ेह हो रहा है। देखें इस पे ग्रे पट्टियाँ आपको नज़र आ रही होंगी। ये जो ग्रे कलर की थोड़े-थोड़े गैप के बाद पट्टियाँ नज़र आ रही हैं ना, ये हमेशा पॉज़िटिव कंसिडर होता है। आपको वायर के ऊपर हमेशा थोड़े बहुत निशानात नज़र आ जाते हैं, जिससे आपको अंदाज़ा हो जाता है कि इनमें से कौन-सा पॉज़िटिव होगा। अब शायद आपको नज़र आ रहा हो। अच्छा, एनीवे, लेकिन फिर भी उसके नज़र आ भी रहा हो तो आप डिजिटल मल्टीमीटर से तो हर सूरत करेंगे ही करेंगे। ये कंटिन्यूटी रेंज पर है और मैं इसको एक प्रोब को लगाने लगा हूँ इसके बाहर वाले हिस्से पे, जबकि दूसरे वाले को लगाने लगा हूँ इस एक वायर पे। इसको कनेक्ट करते ही देखें आपको बज़र की आवाज़ सुनाई नहीं दे रही होगी।
अच्छा, तो इसका मतलब है कि ये जो है ये मैंने पॉजिटिव वाला होल्ड किया हुआ है, क्योंकि इधर तो मैं जानता हूँ कि बाहर वाला हिस्सा नेगेटिव होता है। अच्छा, और इसको वायर को टच करते हैं, ये लें जी, तुम आइडेंटिफाई हो गया कि ये नेगेटिव है, ठीक है। तो इस दूसरी वाली के ऊपर ग्रे कलर की पट्टियाँ भी हैं, और अगर वो ना हो तो आपको डिजिटल मल्टीमीटर से आइडेंटिफाई कर लेना है। तो ये जी इस वायर वाला हिस्सा नेगेटिव और ये वायर नेगेटिव। अच्छा, इसकी आइडेंटिफिकेशन हो गई, इस पिन की हो गई। एक और मेल जैक की कर लेते हैं। पहले मैं मेल वाले एक दो प्रैक्टिस कर लेता हूँ, फिर उसके बाद फीमेल जैक। अब ज़रा इसको भी देख लें, इसके ऊपर भी आपको ग्रे कलर की पट्टियाँ नज़र आ रही होंगी, ये इस साइड पर। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं इस साइड को देखूं तो ये पॉजिटिव है और ये वाली नेगेटिव है। इसकी वायर को स्ट्रिप ऑफ कर देते हैं, बल्कि ये भी वही है। तो इसको देख लें, अब ये दो वायर्स हैं, ये इसको मैंने वाइट को लगा दिया और दूसरी प्रोब इसके, तो बज़र की आवाज़ नहीं आई। इसको चेक कर लेते हैं, ये लें जी, इसकी भी आइडेंटिफिकेशन हो गई। अब ये आखिरी मेल वाला कनेक्टर, ये छोटी सबसे बारीक पिन वाला, इसको बाहर टच कर लेते हैं। और यहाँ पर ज़रा देखें तो एक रेड है एक ब्लैक है, तो मुझे तो वैसे कलर से ही पता चल गया, लेकिन एनीवे आप हमेशा मल्टीमीटर से चेक करके ही लगाएंगे। ये लें जी, तो ये ब्लैक वाला है, ये नेगेटिव है, रेड वाला पॉजिटिव हो गया। तो आपको क्लूज़ रेड या ब्लैक की शक्ल में भी मिल सकते हैं। इन पिन्स के ऊपर लगी हुई एक मार्क है, ग्रे कलर का मार्क है, ये इस वक्त देखें ये लेफ़्ट साइड पर ग्रे कलर का मार्क है। तो अगर मैं इसको भी चेक करूंगा तो ये बज़र नहीं देगा, बल्कि इसके साथ वाली वायर नेगेटिव है, वो बज़र देगी। मार्क वाला पॉजिटिव होगा और बग़ैर मार्क वाला नेगेटिव होगा, और वो ही इसके साथ आपको बज़र का साउंड सुनाई देगा। ये कंटिन्यूटी शो करता है कि ये इसके साथ ही कनेक्टेड है। अच्छा, ये हो गई जी मेल की आइडेंटिफिकेशन। तो आपके उसके बाद आ जाते हैं ये फीमेल कनेक्टर्स। अब इनको देख लें। अगर मैंने आपसे कहा कि ये मेल कनेक्टर है और ये मेल कनेक्टर के लिए ये वाला, हाँ, ये इसके अंदर जा रहा है, ठीक है। तो इसके अगर बाहर वाला हिस्सा नेगेटिव है तो इसके अंदर देखें तो आपको ये जो पिन नज़र आ रही है ये पॉजिटिव है, ठीक है। सेंटर में अंदर पॉजिटिव है और इसका अंदरूनी हिस्सा जो है वो नेगेटिव है। तो अब मुझे इसके अंदर ना पॉजिटिव आइडेंटिफाई कर लेना है। तो पॉजिटिव आइडेंटिफाई हो गया तो समझ लें कि नेगेटिव आइडेंटिफाई और दूसरा वाला हो जाएगा। तो ये देखिए मैंने एक प्रोब लगा दी, इसकी टर्मिनल्स हैं, ये मैंने इस पे लगाया और मैं इस अंदर पिन को टच करता हूँ, बज़र सुनाई नहीं दे रहा। मैं दूसरा टच करता हूँ, ये मैंने दूसरी पिन को टच किया, बाकियों को टच नहीं, एट अ टाइम एक को ही टच होना चाहिए। ये टच हो गया लेकिन बज़र नहीं सुनाई दे रहा, रीडिंग भी आप देख लें कि नहीं बदल रही। और अब ये तीसरे को टच करके देखता हूँ, तो इसका मतलब है कि ये अगर पॉजिटिव है तो ये पॉजिटिव है। अब पॉजिटिव के आइडेंटिफाई हो गया तो नेगेटिव ऑटोमेटिकली आइडेंटिफाई हो जाएगा, ठीक है। अगर आप नेगेटिव की आइडेंटिफिकेशन भी करना चाहें तो इसी के अंदरूनी वाला हिस्सा सारा का सारा नेगेटिव है, इसका साइडें जो हैं वो नेगेटिव हैं। तो मैं उसके साथ इस पिन से बचा कर टच कर लेता हूँ और पहले इस साइड वाली को लगा देता हूँ। ये तो आप पॉजिटिव आइडेंटिफाई हो गई ना, अब ये नेगेटिव है। इसको टच करता हूँ और इसके अंदरूनी हिस्से पर टच करके देखता हूँ, नो बज़र। तो इसका मतलब है कि ये वाली जो पिन है ये फजूल है। तीन थी ना, पीछे वाली पॉजिटिव हो गई और इन दोनों में से किसी एक ने नेगेटिव होना है, तो ये फजूल है, ये मैंने चेक कर लिया। अब मैं इसको चेक करता हूँ, ये टच कर दी मैंने, ठीक है। ये वाली ये पॉजिटिव और ये अभी देखनी बाकी है, इस पर बज़र नहीं बजा। अब मैं इसको यहाँ लगाया और इसके अंदर टच कर देता हूँ, देख लें। इसका मतलब है कि ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है। तो मेल का भी नेगेटिव और पॉजिटिव आइडेंटिफाई हो चुका, फीमेल का भी हो गया। अब बस आपका काम है इसके साथ कनेक्ट कर लेना। इसी तरह इसको देख लें, इसके अंदर टोटल 3 पिन्स हैं,
ये 3 पिन वाला है। तो सबसे पहले हम मेल की आइडेंटिफिकेशन करते हैं। ये जो है इसके साथ में टच कर लेता हूँ, देखते हैं कि पॉजिटिव आइडेंटिफाई होता है या नहीं। तो ये पिन जो आपको चमकती हुई अंदर नज़र आ रही है, ये मेल है, सॉरी पॉजिटिव है, तो ये बीप दे रही है। तो पॉजिटिव की आइडेंटिफिकेशन हो गई, ये पॉजिटिव है। ये साइड वाला देख लें, साइड वाले को टच करके देख लेते हैं। थोड़ा सा इसको टेढ़ा कर लेता हूँ, मुझे होल्ड करने में टाइम ना लगे। और इसके बाद बाकियों को टच नहीं करना चाहिए, नहीं हुआ। तो इसका मतलब है कि उसी की तरह ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है। अच्छा, अब मैं इसके अंदर ये इसलिए नहीं वो कर सक रहा कि यहाँ पर मुझे चाहिए होगा एक वायर का पीस। ये मैंने इसको तो टच किया, लेकिन ये जो प्रोब है ये साइज़ में बड़ी है और ये छोटी सी पिन है, बारीक है। तो इसके लिए मेरे पास बस यही तरीका है कि ये तार का एक टुकड़ा है, इसको इसके अंदर ले जाता हूँ और इस वायर को टच करता हूँ, तो देखें ये बजर दे रहा है। तो ये तार का टुकड़ा काम आ गया। कभी कभी एक कबाड़ गन भी जो है ना आपके लिए एक औजार का काम कर रहा होता है। अच्छा, एनीवे, तो इस तरह पॉजिटिव और नेगेटिव की आइडेंटिफिकेशन हो जाने के बाद अब आ जाएंगे आपकी पावर बैंक की तरफ। मैं एक ज़िमनी बात भी आपको बताता जाऊं कि ये देखें 12 वोल्ट 10 एम्पेयर है। अगर आपके राउटर के ऊपर 12 वोल्ट 1 एम्पेयर लिखा हुआ है ना, तो ये बैटरी 10 एम्पेयर की है, तो 10 घंटे आपके राउटर को चला सकती है। इसी बुनियाद पर हमेशा राउटर के पावर बैंक को डिज़ाइन किया जाता है। ठीक है, 3 एम्पेयर बनाएंगे तो 3 घंटे चलेगा। अच्छा, अब ये जो है इसमें आपने इसी तरह बैटरी के पॉजिटिव और नेगेटिव आइडेंटिफाई कर लेने हैं। लेट अस से कि ये मैंने 20 वोल्ट डीसी वोल्टेज के ऊपर सेट कर दिया और इसकी प्रोब्स को मैं लेके और यहाँ पर कनेक्ट करता हूँ। तो देखें ये ब्लैक को ब्लैक प्रोब लगाई, येलो वाले को ये वाली लगा दी, तो आपको 11.7 लिखा आ रहा है और ये पॉजिटिव लिखा हुआ है। ठीक है, ये प्लस में लिखा हुआ है, इसका मतलब है मैंने कनेक्शन सही लगाए हैं। लेकिन अगर मैं उल्टे लगाता, उल्टा करके देख देते हैं, ये रेड वाला इस ब्लैक को लगाता हूँ और ब्लैक प्रोब इस येलो को लगाता हूँ, तो देखें वैल्यू तो वही देगा लेकिन साइन उल्टा दे रहा है। इसका मतलब है मैंने उल्टे कनेक्शन लगाए हुए हैं। तो देख लें कि ये पॉजिटिव इस वक्त ज़रूर इसके नेगेटिव को लगा होगा, इसीलिए उधर रीडिंग मुझे उल्टी शो हो रही है। ठीक है, तो इससे जी आपकी बैटरी का प्लस माइनस भी आइडेंटिफाई हो गया। तो मेल वाले कनेक्टर का भी हो गया, फीमेल वाले कनेक्टर का भी हो गया और इसी तरह बैटरी का भी हो गया। तो आपने क्या करना है कि मेल का पॉजिटिव, फीमेल कनेक्टर का पॉजिटिव और बैटरी का पॉजिटिव, बस इनको जोड़ देना है आपस में और इसी तरह नेगेटिव नेगेटिव को भी जोड़ देना है। ये जोड़ने के बाद आप जो ही राउटर से कनेक्ट करेंगे तो आपका राउटर जो है वो ऑन हो जाएगा। अच्छा, और सबसे आखिर में, वैसे मेरी बात ख़त्म हो चुकी, सबसे आखिरी बात मैं जो करने लगा हूँ वो ये है कि जब आप के पास ये बैटरी यानी पावर बैंक आ जाए और आप उसके आगे एक जैक लेते हैं बाज़ार से या लगाया हुआ है और आपका राउटर काम नहीं कर रहा और वोल्ट मीटर पे आप चेक करते हैं कि बैटरी की वोल्टेज तो आ रही है वोल्ट मीटर पे, लेकिन कनेक्शन जो है आपने गलती की हुई है, तो आप क्या करें, सिंपली दोनों वायर्स को एक्सचेंज कर लें तो राउटर ऑन हो जाएगा। तो बस सबसे आखिरी काम फिर यही बच जाता है कि ना आप वो करें ना आप वो करें, सीधा सीधा बस तारें लगा दें, प्लस को प्लस लगता है, ठीक है, राउटर ऑन हो जाएगा, ये उसकी निशानी है। और अगर आपका राउटर ऑन नहीं हो रहा तो इसका मतलब है कि आपने प्लस को माइनस, माइनस को प्लस लगाया हुआ है और अब आपको दोबारा खोलकर और उल्टा जोड़ने की ज़रूरत है। जो ही वो आप दोबारा से रिवर्स करेंगे उनकी पोलैरिटी, तो प्लस प्लस से माइनस, माइनस से कनेक्ट होते ही राउटर ऑन हो जाएगा। तो बस यही वीडियो थी, इसके साथ ही वीडियो क्लोज़ करता हूँ।